व्हाट इज द एक्चुअल एसेंस ऑफ दिस लाइफ, ये जिंदगी चीज क्या है, मसाइब क्या है, ये दुख क्या है, ये तकलीफ क्या है। ये बातें हमेशा से थी, हमेशा से रहीं और हमेशा से लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा के अंदर मशगूल हैं। बहरहाल मौजू पे जाने से पहले मेरा आज का मकसद भी कोई दलाइल के लंबी अंबार लगाना नहीं है। मैं तो सिर्फ कौम का गम बांटने आया हूँ, दुख कम करने आया हूँ। और मैंने 17 साल इस फील्ड में सिर्फ लोगों को हौसला ही दिया है और टूटे हुओं को सहारा देने की कोशिश की है, क्योंकि ये जिंदगी बड़ी तकलीफ दे जिंदगी है। इसकी रहमतें भी हैं, बरकतों से मैं इससे हटके कह रहा हूँ कि इंसान का गम एक अजीम गम है। एक गम इतना दायमी है कि आप इस दुनिया में कुछ भी बना लें, वट एवर यू कंस्ट्रक्ट इन दिस लाइफ ऑफ योर, वो गम कभी कम नहीं होगा। हाँ, कम होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कम होता रहेगा, लेकिन इंसान से जुड़ा रहेगा। वो है एहबितू मिन्हा जमिया के तहत हमें जब जन्नत से बाहर किया गया, अल्लाह की कुर्बत से हमें जब दूर किया गया और उन जन्नतों से दूर किया गया, ये गम कभी खत्म नहीं होगा। ये खला फितरत में इस तरह की रहेगी कि इंसान जितना भी तरक्की कर ले और दीन में भी जितना एक्सेल कर ले, जितना आगे बढ़ जाए, मगर वो दूरी तो एक है और हमेशा रहेगी। वो खत्म ही, वो कलेजे की ठंडक ही जन्नत में अल्लाह के पास जाके होनी। लेकिन दुनिया में वो सिर्फ अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब से ही खत्म होती है कि जितना अल्लाह को इंसान याद कर लेगा, वो एक दायमी जो है ना, दायमी जब से हम इस दुनिया में हैं, वो इंसान की वो महफिलों के शोर दौलत के अंबार में, तरक्कियों के उन सफर पे भी बड़े बड़े लोगों की और छोटे छोटे लोगों की और बड़ों की और बच्चों की और मर्दों की और औरतों की वो खला नहीं पूरी हो सकती। फिर इस जिंदगी के अंदर जो इब्तिदा से इंतहा तक प्रोसेस है, द जर्नी ऑफ अ मैन, वो जिंदगी का सफर जो वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, माँ के पेट से पैदा होने के बाद से लेके कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत तक जाएगा। ये सिलसिला भी गमों का सिलसिला है, तकलीफों का सिलसिला। ये लाइफ इज नॉट अ वॉक इन अ पार्क और पीस इन कैरेट्स कि हम कहें जी ये शुगल है। अल्लाह खुद कहता है कुरान, वमा खलकना समा वल अर्दा वमा बैनहुमा बातिला, मैंने ये कोई फजूल में दुनिया नहीं बना, या वमा खलकना समावाति वल अर्दा वमा बैनहुमा लाइबीन, ये खेल तमाशा नहीं है, ये दारुल इम्तिहान है, ये दारुल बला है, ये बलाओं का घर है। यहाँ इंसान को अबदी खुशी कभी नहीं मिल सकती। वो जो है उसका दुनिया से ताल्लुक नहीं है, लेकिन दुनिया के इस सिलसिले से गुजरने के अंदर दुनिया का ही हो जाना ये भी गुमराही है। और दुनिया के इस सफर में इब्तिदा से इंतहा तक दुनिया का तारिक हो जाना, आखिरत की याद में दुनिया तर्क कर देना, ये भी इम्तिहान में फेल हो जाएगा। असल आजमाइश है कि अपनी असल को याद रखते हुए, उस सुपर हाई कॉन्शियसनेस को याद रखते हुए इन्हीं रिश्तों से गुजरना है, इन्हीं चैलेंजेस से गुजरना है, इन्हीं दुश्मनियों से गुजरना है, इन्हीं तनकीदों से गुजरना है। माशरे में अपनी सल्तनत बढ़ानी है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही के तहत अल्लाह कहता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर आदमी की एक बादशाहत है और हर आदमी से पूछा जाएगा कि तेरे असर और सूर ने कितना इनकलाब पैदा किया लोगों की जिंदगी, कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया उसने अपनी जिंदगी की। 4 लोगों पे ही मुअस्सिर था या 4000 लोगों की जिंदगी में तेरी जिंदगी से फर्क। और ये छोटी छोटी सल्तनतें कॉन्स्टिट्यूट करके उम्मत बन जाती, एक सिस्टम और एक निजाम बन जाता। तो हर बंदा प्राइवेटली रिस्पॉन्सिबल है अपनी जिंदगी में अपना सर्कल बड़ा करने के लिए, लेकिन गुजरना इसी में से, इन्हीं लोगों में से, इन्हीं मुनाफिकीन में से, इन्हीं इन्नल लज़ीना कफरू सवाअन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, इस पार्टी से भी गुजरना है। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन ला इलाहा इल्लल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह, इस पार्टी के थ्रू भी गुजरना है। और हुदल लिल मुत्तकीन वालों से भी गुजरना है, ऑप्टिमिस्टिक लोगों के थ्रू भी गुजरना है, नेगेटिव लोगों से भी गुजरना है, और कंकरियों के साथ पहाड़ बनाने की कोशिश करनी है, जर्रे को समंदर बनाने की कोशिश करनी है। यही जिंदगी इस सफर के अंदर जिसमें अल्लाह ने इंसान को कहा है कि तू पहुंच उस जमाल, उस कमाल, उस हुस्न तक पहुंच, अपनी सिफात और औसाफ के साथ पहुंच किसी जगह, और फिर तूने फौत होना और अल्लाह से मिलना है। तो इस दर्द को अल्लाह ने जब कुरान में बयान किया, क्योंकि मैं तो मुतलाशी हमेशा से, जिंदगी ही जंगों और तकलीफों में गुजर गई, जो भी जिस रास्ते पे चला, और हर शख्स की अपनी होती है, मैं कोई नायाब तो होनी हूँ, तो मैं तलाश करना चाहता था। और जितने मेरे बड़े बैठे होंगे यहाँ पर अबव 40 या 30 प्लस की एज के लोग, जो वक्त की कड़वाहटों के साथ जो खामोशी आती है ना इंसान के, तो एक वक्त आता है 30s के बाद के इंसान बात नहीं करता किसी से, एक कॉस्मेटिकली रखता है लोगों के साथ, और जी आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, आप ठीक है, क्योंकि इंसान जानता है अपनी तकलीफ और अपने गम और अपने पोटेंशियल और सेल्फ एस्टीम को, और उसकी यही राय बनती है कि मुझे कोई नहीं समझ सकता। हर इंसान पहुंचता है इस नहज, इस डगर के ऊपर कि वो कहता है मुझे कोई नहीं समझ सकता, और वाकई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो जानता है उसने कहाँ मुंह दिए, वो जानता है उसने कहाँ फेस किया है दुनिया को, वो जानता है उसने कैसी कैसी टेंशन और फटीकों के अंदर से वक्त खड़ी। और मैं भी इस कैमरे के सामने बैठ के जानता हूँ, मैं ही जानता हूँ कि मैं क्या चीज लेके बैठा हूँ। तो कुरान की एक आयत ने मेरा इतना कलेजा ठंडा किया कि आज मैं आपको भी वही आयत सुनाऊंगा जिसने मुझे मेरे तूफानों के अंदर, उसने मुझे उन जल्जलों के अंदर जो है सुकून दिया। कि अल्लाह कहता है कुरान में, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ऐ इंसान हम जानते हैं कि तू बड़ी कदा से गुजरता है, बड़ी तकलीफ से गुजर। ये इंडोर्समेंट ही अल्लाह की इतनी कोई सुकून दे चीज है ना, कि कोई तो जानता है कि मेरे अंदर क्या है, कोई तो जानता है इस गोश्त के लोथड़े के अंदर किस किस्म के तूफान और लहरें उठे, कोई तो समझता है कि मैंने अपने आप को जो इतना टैंक रखा हुआ है दुनिया के सामने कि दुश्मन मेरा कलेजा चीर के अंदर ना देख लें क्या है, कोई तो जानता है कि मेरे पर कितना वजन है, कोई तो समझता है आसमानों से कि मैंने इन कमजोर कंधों पर कितना बोझ उठाया हुआ है, फैमिली का, बच्चों का, लोगों का, और
حق بولنے کے پریشر کا اور حق کسی جگہ پر روکنے کے پریشر، اپنی نفس کی اندر کی مستیوں کا اور اس کی شہوت اور شک کے بیچ کی ان لہروں کا اور خارج سے آنے والے وقت، میں کوئی تو ہے جو سمجھتا ہے۔ تو اس آیت نے مجھے اتنا سکون دیا کہ اللہ کہتا ہے انک قادح الی ربک قدحا، ہم جانتے ہیں تجھے کتنی تکلیف، ہم جانتے ہیں انسان کہ تیرا سفر یہ زلزلے ہیں جن سے تو گزرے گا، فملاقی، پھر ہم سے ملاقات کرے۔ اللہ بھی انڈورس کرتا ہے کہ تیرا سفر کم نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس نے سب سے بڑا یہ خارج میں مسائل تھوڑی ہو، میں پڑھاتا یہی ہوں اپنے لوگوں کو، جب بھی مسئلے باہر تھوڑی ہوتے، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ اندر، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ اندر کا اپنا آپ جو انسان کا ہے۔ کتنے مسائل اگر آج مجھے وقت ملا ایڈریس کرنے کا، کتنے مصیبتیں اور مسائل تو اس نفس اور اس زبان کی وجہ سے ہماری زندگی، اس کا مسائل سالو ہو جاتے اگر وہ نفس ٹھیک ہو، تو کچھ مصیبتیں اور مسائل ہمارے اندر اکثر ہماری ہی کریٹ کر دی۔ اور اللہ بھی کہتا ہے قرآن میں ظہر الفساد فی البر والبحر آن دی لینڈز اینڈ آن دی اوشنز، جتنا بھی فساد اور کرپشن ہوا بما کسبت ایدی الناس، وہ انسان تیرے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، گاڈ از ناٹ انجسٹ ود دی پیپل، اللہ تھوڑی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز کرے گا، کبھی اللہ کیوں ظلم کرے گا کسی کے ساتھ، وہ تو سراپا ہے۔ لیکن اس آیت سے جو ہے میرا سینہ ہمیشہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو جانتا ہے نا، تو ان سات آسمانوں پر جانتا ہے نا کہ ہم کس سے گزر رہے ہیں، تو سمجھتا ہے نا، ایک ماں کے دکھ کو تو سمجھ سکتا ہے نا، یہ بے وفائیوں کو تو سمجھ سکتا ہے نا، یہ میرا نفس جو مجھے برباد کرنے پہ لگا بھائی تو سمجھ سکتا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، دام اور قد عربی میں قسم کے بالمقابل ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں انسان ہم نے تجھے پیدا کیا، ہم نے بنایا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ہم جانتے ہیں تیرا نفس تیرے ساتھ کیسی کیسی گلاٹیاں مارتا ہے، کیسے کیسے تجھے وسوسے دے گا، کیسی گیمیں کھیلتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، وَنَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں تجھے۔ پھر دوسری بلا لگی بھی ہے، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ اس نے چیلنج کیا تھا اللہ کو کہ میں رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک سے، سیدھے بائیں آگے پیچھے سے آگے بتاؤں گا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ یہ اتنے شرف اور ظرف کے لائق نہیں تھا، تو نے اسے مقام دے دیا میرے، وہ علیحدہ لگا ہوا ہے، نفس علیحدہ لگی ہوئی ہے۔ اور یہ دنیا کائنات میں سب سے پہلا جرم ہی حسد تھا جو تکبر میں بنا، جو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو وہ حسد جو ان آسمانوں سے لے کے آئی نیچے ابلیس کو، تو اس دنیا میں حسد نہیں ہوگی، پھر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ اور پھر اس سے ہٹ کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مصائب دینے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ حکمت ہے۔ تو میری پہلی بات آپ کو یہی ہے، سب کو، میری قوم بیٹھی ہے، میرے لوگ بیٹھے ہیں، بڑا انسان کی زندگی رلا دینے والا سفر ہے۔ لوگ ہنستے ہیں، ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن کڑوی عمر میں جب ہمارے بچے بھی آئیں گے ہم انہیں یہی تربیت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ پتر جدوں تو بڑا ہوئے گا نا تینوں چپ لگ جائے گی، when you're gonna grow up you're gonna get quiet۔ اور واقعی یہ 40 کے پاس جیسے میں پہنچ ہی گیا ہوں تقریباً، اور ہم سب پہنچ رہے ہیں اپنے سفر کے اختتام پر، واقعی یہ زندگی خاموش کرا دیتی ہے انسان، چپ کرا دیتی ہے انسان۔ اور لوگ بیٹھے ہیں، سن رہے ہوں گے لوگ مجھے ابھی بھی، کیونکہ آپ تمیز اتار کے دیکھیں، چھلی ہوں گے وہ پیچھے سے، کہ کسی کو لفظوں نے مار دیا ہوگا، کسی کو خنجروں نے مار دیا ہوگا، کسی کو بے وفائیوں اور غداریوں نے مار دیا ہوگا، اور کسی کو اپنے آپ نے مار دیا ہوگا۔ تو اس ساری زندگی کے سلسلے کے بارے میں اللہ کی حکمت کیا ہے تکلیف دینے سے، اس پر پہنچنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا تھا، اور ہمیشہ کہتا ہوں، اور زندگی گزاری ہے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے، جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔